हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ दिव्या। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आई थिंक दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो इन 2020 और इसका जो रीज़न था वो बहुत सारे रीज़न थे एक्चुअली। तो चलो फिर पहले हम लोग बाद के ब्लॉग्स में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी जो आज मैं सब बहुत इम्पॉर्टेंट एक वीडियो लेके आई हूँ। ये जो टॉपिक है इस अभी जो आप सिचुएशन देख रहे हो इसमें क्या होता है ना, हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो रहे हैं। और ये जो सिचुएशन जो कोविड की सिचुएशन चल रही है या फिर जो भी जितने कुछ सिचुएशन अभी हमारे आसपास आपको देखने को मिलेंगे, सारे लोग काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो सारे का माइंड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गया है। मतलब हम लोग काफ़ी स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं। सब कुछ मतलब अप्स एंड डाउन, मतलब अब तो नहीं कहेंगे हम लोग, सब कुछ जो है वो सिर्फ डाउन डाउन एंड डाउन ही चल रहा है ना। हर एक फैक्टर लाइफ आपकी बिल्कुल जैसे रुक सी गई है, थम सी गई है। आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या करोगे, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में। तो आज जो ये वीडियो है ना ये आपको थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर देगा, ठीक है। तो आज मैं आपको एक बहुत 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 छोटा सा लेकिन बहुत एक मैजिकल रेमेडी जो है आपकी लाइफ में अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो आप अपने लाइफ में कुछ चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आप ज़रूर देखोगे, ठीक है। आप ज़रूर ये काम करना और फिर मुझे बताना मेरे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेमेडी करने के बाद कैसा फील हो रहा है, या फिर आप अगर कुछ चेंजेस अगर आप देखते हो। आई होप कि आप, आई विश एंड आई होप कि आप प्लीज़ आपके लाइफ में जो है वो पॉजिटिव चेंजेस आए। बट आज जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, ठीक है, इसको करने के लिए आपके पास 2-3 बातों का आपको ख्याल रखना होगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको ये जो करना है ये खुद के लिए आप कर सकते हो, अपनी फैमिली के लिए कर सकते हो, आप जिससे आप बहुत प्यार करते हो, अपने लव वंस के लिए आप कर सकते हो ये, ठीक है। और इसमें आपको किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचना है। आपके जो भाव होते हैं, ठीक है, आपके जैसे साईं बाबा जी का वचन है कि आप जैसा अपने मन में भाव रखोगे आपके साथ वैसा ही होगा, सिचुएशन आपके साथ वैसे ही। तो अगर आप सामने वाले के बारे में अगर गलत सोचते हो या उसके लिए गलत भाव रखते हो, करना चाहते हो, तो आपके साथ भी सेम सिचुएशन होता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप आज जो रेमेडी आज जो मैं बताने जा रही हूँ, अगर आप इसको करोगे, ठीक है, तो पहले आप अपने दिल को बिल्कुल साफ़ कर लेना। इट मीन्स कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं किसी के लिए या फिर जो भी है उसको प्लीज़ क्लीन कर लेना। अपने माइंड को आप बिल्कुल रिलैक्स कर लेना, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ कि ये जो रेमेडी है ये आपको ये सोच के करना है कि इसमें ये करने से आपकी भी भलाई होगी और आप जिसके लिए कर रहे हो उसके लिए भी भलाई हो सकती है। मतलब आपको बेसिकली आपको ये करना है कि आपको किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचना है, ठीक है। अगर आप ये रेमेडी करते वक्त इस रेमेडी का यूज़ अगर आप ये सोच के करोगे कि किसी के गलत करने के लिए अगर आप ये रेमेडी यूज़ करोगे, तो मैं आपको बता दूँ ये रेमेडी काम नहीं करेगा। वैसे ये टेस्टेड है, मैंने इसे अपनी लाइफ में भी अप्लाई किया है, ये टेस्टेड है और ये बहुत ज़्यादा ही बहुत इंस्टेंट ये आपको एक चेंज जो है आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक निंजा टेक्निक है अपने हर विश को फुलफ़िल करने का, ओके। तो चलो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक पेन लेना है। अगर ब्लू कलर का हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ब्लू कलर का एक पेन लेना है, मतलब उसकी जो लीड होगी वो ब्लू होगी। साथ में आपको एक प्लेन वाइट पेपर चाहिए, ठीक है। प्लेन वाइट पेपर ले लो या फिर आप एक डायरी ले सकते हो, ठीक है, जिसमें ब्लू से जो लाइंस होते हैं वो ब्लू से बने हो। ब्लैक आप अवॉइड करो तो अच्छा होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है 3 डेज़, ठीक है। 3 डेज़ कंटिन्यूस आपको करना है। अगर आप 3 डेज़ का ब्रेक कर देते हो तो क्या होता है ना कि अगर आप उसको ब्रेक करोगे तो आपकी एनर्जी जो फ्लो हो रही है ना वो कट जाती है, ठीक है। तो ये रेमेडी उस समय काम नहीं करेगी, इसलिए आपको ये 3 दिन किसी भी मंथ के वीक के किसी भी 3 दिन आपको कंटिन्यूस करना है, किसी भी टाइम पे करना है। कोई टाइम ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, आपको जब सूटेबल लगे तब आप कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, स्टेप 1 जो है वो है कि आपको पहले एक टाइम जो है वो आपको ये सोच लेना है कि आप किस टाइम पे, और वो जो लिखना है, ठीक है,
ये एक लिखने वाली टेक्निक है, रेमेडी है जिसको आपको लिखना है। इसलिए आपको एक ऐसा टाइम सेलेक्ट करना है जब आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। आप बीच में कोई फ़ोन कॉल नहीं उठा सकते, आप कॉल बेल अगर बजता है तो आप नहीं जा सकते। इट मीन्स कि आपको उठना नहीं है अगर आप एक बार इस चीज़ को करने के लिए बैठ गए हो तो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, स्टेप 2, आपने पहले सब स्टेप 1 में आपने एक अपना टाइम जो है वो आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको किस टाइम पे करना है। वो सुबह, शाम, दोपहर कभी भी हो सकता है, बस ऐसा टाइम होना चाहिए कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। आई थिंक आई एम क्लियर, ओके। नाउ स्टेप 2, आपको क्या करना है कि आपको अपनी विश सोचनी है। एज अ ह्यूमन हमारी बहुत सारी विशेज़ होती है, उसमें से कोई एक सोचना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको कोई आपको जैसे आप 10 विशेज़ हैं, ठीक है। अगर आपके मन में कोई 10 विशेज़ है, अब उन 10 विशेज़ को पहले सोच लो, ठीक है। उसके बाद अब उसमें देखो सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है, सबसे पहले आपको क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। आपकी कौन सी विश है जो पूरी होनी चाहिए। विश यहाँ पे सिर्फ आपको पॉजिटिव वे में ही सोचना है, इसमें किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। ये किसी का कि किसी के साथ गलत हो जाए या किसी के साथ बुरा हो जाए, या मेरे साथ उसने ऐसा किया तो उसके साथ ऐसा कोई भी विश मत करना, ठीक है। ये जो है आई मीन ये बिल्कुल पॉजिटिव आपकी लाइफ में आपको जो चाहिए। बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग किसी एक चीज़ के लिए बहुत विश करते हैं कि ये काम हो जाए और वो काम 99 पे आके अटक जाता है, या फिर हम लोग बहुत दिन से उस चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, बट वो चीज़ नहीं हो पा रही है फुलफिल, है ना हमारी विश। तो वैसे ही कोई विश आपको लिखनी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे अभी एक अमाउंट चाहिए, ठीक है, या सामने वाला जो है वो मेरा अमाउंट लेके बैठा हुआ है, लेकिन वो मुझे जो है रिटर्न नहीं कर रहा है, तो मुझे वो अमाउंट चाहिए इतने दिन तक। आपको ये ऐसा विश करना है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे वही पॉसिबल विश करना है। आप ये नहीं कि कोई जैसे मान लो कोई नॉर्मल ह्यूमन है और वो चाहे कि उसके सेलिब्रिटी से शादी हो जाए, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप एक नॉर्मल जो विश है ना वो आपको मतलब जो आप जानते हो कि ये विश पूरी हो सकती है लेकिन उसमें टाइम लग रहा है, और तो आपको वैसी कोई विश करनी है, ठीक है। थर्ड स्टेप, आपको इस विश को करते समय जब आप इसको विश करोगे, इसको आपको करना है बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट टेंस इट मीन्स कि अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, तो आपको ये ग्रो नहीं कर रहा और आप बहुत टेंशन में हो, तो आपको प्रेजेंट टेंस में सोचना है कि मेरा बिजनेस जो ग्रो कर गया है और मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। दिस इज़ द थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप आपको ये करना है कि अब आप इसको पहले आप बैठ जाओगे, ठीक है, वो डायरी लेकर के, ब्लू पेन लेकर के, डायरेक्शन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। अगर आप ईस्ट की तरफ बैठ जाते हो बहुत अच्छी है फेसिंग करके, अगर नॉर्थ फेसिंग में अगर आप बैठ जाते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है वो नहीं है। तो आपको बैठ जाना है डायरी और पेन ले करके, और आपको इसको 33 टाइम्स पहले से आप मेज़र कर लेना डायरी में, ठीक है। 33 टाइम्स आपको पॉजिटिव वे में लिखना है अपनी विश को, ठीक है। विश लिखते टाइम में आपको उठना नहीं है, किसी का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, किसी की टोक नहीं लगनी चाहिए, आपको बिल्कुल अकेले में ये काम करना है, ओके। और आई थिंक आई एम क्लियर। और साथ में आपको ये विश जो है बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जैसे मैंने भी बताया कि प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है। वो चीज़ आपके पास नहीं है, लेकिन आपको वो चीज़ अजम्पशन के साथ लिखना है कि आपकी वो चीज़ जो है वो फुलफिल हो गई है, ठीक है। आपको ये 33 टाइम्स लिखना है, ओके। और आपको ये 3 दिन तक कंटिन्यूअस करना है। एक प्रॉपर टाइम आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, कि आपको इस टाइम पे बैठना है और ये काम करना है। आप उस टाइम पे बैठोगे डेली 3 डेज, उसके बाद आपको ये लिखना है, ठीक है। जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती है, अगर आप चाहो तो ये 3 दिन जो आप ये लिखोगे 33 टाइम्स जो अपनी विश लिख रहे हो, अगर ये बहुत कॉन्फिडेंशियल आपकी, तो अगर आपको लगता है कि ये जो है जो आपकी विश है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो आप ऐसा कर सकते हो, उस डायरी को आप कहीं भी हाइड करके रख सकते हो जब तक कि आपकी विश पूरी ना हो जाए, ठीक है। और साथ में जब आपकी विश पूरी हो जाए, उसके बाद जब आपकी विश पूरी हो जाए तो आपको उसे क्या करना मैं बताऊँ। आप उस पेपर को फाड़ के, ठीक है, उसे फाड़ देना टीयर करके, या तो आप उसे बहते हुए पानी में
नाली में नहीं, नाला में नहीं, किसी अच्छे जो होली वाटर होता है या फिर आपके आसपास अगर कोई नदी हो जो बहता पानी हो, ठीक है, तो वहाँ पे जा कर के आप इसे प्रवाह कर दोगे, ठीक है। उस या फिर आप इसको किसी भी आपके घर में अगर प्लांट्स है, ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर उसके मड में आप इसे डिग कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसे जलाओगे, ठीक है, आप इसे जलाओगे और अपने नॉर्थ साइड में या वेस्ट साइड में बालकनी से, विंडो से, व्हाटएवर, ठीक है, आप वहाँ पे जाके इसे फूंक मार के हवा में उड़ा दोगे, ठीक है। आप ये कर सकते हो ताकि ये विश जो है वो आपके एंजल तक, जिसे भी आप मानते हैं, आप जिसे भी अपना गुरु मानते हैं, और उस तक ये विश जो है पहुँच गई है। उसके बाद आपको ये प्रे करना है कि आपकी एक विश पूरी हो गई। अब आप इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए आप अपनी जो है सेकंड विश जो है वो इसी तरह से आप फॉलो करके 3 डेज करके 33 टाइम्स आपको लिखना है, ठीक है, और आप उसको पूरी कर सकते हो। मैं एक बात यहाँ पे ये बता दूँ कि ये टेस्टेड है, ये खुद मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया और मैंने उसके रिजल्ट्स देखे हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो ये टेस्टेड है और विश पूरी होगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपको वही विश करनी है जो आपको लगता है कि पूरी हो सकती है लेकिन नहीं हो रही है। आपको साथ में उस विश को फुलफ़िल करने के लिए, आपकी जो विश है, आपकी जो ड्रीम है, उसको फुलफ़िल करने के लिए आपको एफ़र्ट भी लगाना है। ये नहीं कि सिर्फ लिख के बैठ गए और जो है वो और आप बैठे हुए और आपके लिए कुछ हो नहीं रहा है, मतलब आप उस फील्ड में जाने के लिए या उस चीज़ को पूरी करने के लिए आप कोई काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा प्लीज़ मत करना, क्योंकि ये जो रेमेडीज़ होते हैं ना, ये हमारे जो एंजल्स होते हैं, हमारे जो भगवान होते हैं, हमारे जो गुरु हैं, ठीक है, ये हमारे सपोर्ट सिस्टम होते हैं हमारे, ठीक है। इट मीन्स कि आपको एफर्ट खुद से करना है ना। डॉक्टर जो है वो आपको मेडिसिन दे दिया है, लेकिन मेडिसिन आपको खुद से खाना है, ठीक है। लाइक डैट कि भगवान ने आपको रास्ता दिखा दिया है, आप उन तक अपनी विश पहुंचा। तो जस्ट लाइक दैट आपको बस वैसे ही करना है कि आपकी जो विश है उसे फुलफ़िल करने के लिए आपको कर्म भी करते रहने हैं। आपको वो चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए आपको स्टॉप नहीं होना कि मैंने बस लिख दिया और मैं जो है वो करते जा रही हूँ, मतलब बैठ गई हूँ आराम से। ऐसा नहीं करना है, आपको बस उस चीज़ के लिए आप जैसे आप काम करते हो आप काम करते जाओगे, ठीक है। आपकी विश जो है वो ऊपर वाले तक पहुंच गई है और वो आपको रास्ता दिखाते जाएंगे और बहुत जल्दी आई विश की सबकी विश जो है वो पूरी होती जाए। आई थिंक आई एम क्लियर कि आपको ये चीज़ कैसे करनी है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़, अगर आपको कुछ भी अगर डाउट है या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लेना करने के पहले, ठीक है। गलत तरीके से मत करना। बट ये बहुत ईजी है, निंजा टेक्निक है, बहुत जल्दी इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ में। बशर्ते मैंने जो शर्त रखी है कि आपको किसी के बारे में बुरा सोच के नहीं करना है, कोई भी विश आपको नहीं लिखनी है। ये सिर्फ पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव माइंड के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ आपको विश जो है वो आपको रिटन मतलब लिखना है, ठीक है। और 33 टाइम्स लिखनी है, 3 दिन करना है विदाउट एनी गैप। अगर आप 3 दिन के बीच में अगर आपका गैप आ जाता है तो फिर ये जो टेक्निक है, ये जो रेमेडी है, ये काम नहीं करेगी, वो फिर ज़ीरो हो जाएगी और आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा 33 टाइम्स। 33 टाइम्स इसलिए 33 इंटू 3, ये जो 3 जो होता है ये कॉस्मिक नंबर होता है, गॉड का काफ़ी पावरफुल नंबर इसे माना जाता है इसलिए। तो इस चीज़ के बारे में मैं फिर कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी ये निंजा टेक्निक जो है वो आप प्लीज़ अपने लाइफ में इसे एक बार करके देखिए, आपको पॉजिटिव चेंजेस मिलेंगे। और प्लीज़ पॉजिटिव होकर करना। अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट होगी कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा तो प्लीज़ मत करना, क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही अगर आप अपने थॉट को नेगेटिव कर दोगे तो वेर ऑब्वियस वो काम नहीं होता है। कहते हैं ना कि जब भी आप किसी शुभ काम के लिए जाती हो, शुभ काम अगर आप करते हो तो अपने तो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, है ना। तो बस वही चीज़ है, अगर आप इस रेमेडी को भी करते हो तो प्लीज़ पॉजिटिव सोच के ही करना, ठीक है। थोड़ा सा भी डाउट मत रखना प्लीज़ यार, ये टेस्टेड है, मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है और इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो चलो फिर आई विश की सबकी विश जो है वो पूरी हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताना मुझे। आप लाइक करोगे तो मुझे इससे पता चलेगा कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। कमेंट करके अगर आप बताओगे तो भी कोई डाउट है, कुछ भी है या फिर कैसे वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। और शेयर इसलिए करना ताकि आपकी जो फैमिली, आपके जो लव्ड वंस हैं, आपकी जो फ्रेंड्स हैं, वो सब तक जो है
उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनका भी थोड़ा भला हो जाए, हमारा भला हो, सबका भला हो, है ना। तो चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।